अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ उज़मा खान रूमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, नवाज़ शरीफ की वापसी की ख़बरें एक मरतबा फिर गर्म हैं और चंद दिन पहले जो मरीम नवाज़ हैं उन्होंने शुजाबाद में ख़िताब करते हुए भी कहा है कि नवाज़ शरीफ जूँ ही वापस आएंगे वैसे ही मुल्क जो है वो तरक्की का सफ़र शुरू कर देगा और मुल्क दोबारा टेक ऑफ करेगा। नवाज़ शरीफ की वापसी की ख़बरें हम वक्तन फ़वक्तन पिछले कुछ अरसे से, जब से मौजूदा हुकूमत ने हुकूमत संभाली है तब से हम सुन रहे हैं हर कुछ अरसे के बाद कि नवाज़ शरीफ की वापसी बहुत जल्द होने वाली है, लेकिन अभी तक जो है वो नवाज़ शरीफ की वापसी का एक क्लियर डेट जो है वो सामने नहीं आ सकी है। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि इलेक्शंस जैसे ही इलेक्शंस की जो डेट्स हैं वो अनाउंस होंगी उससे बहुत पहले ही नवाज़ शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आ जाएंगे। किस हद तक सच्चाई है और क्या नवाज़ शरीफ की वापसी जो है वो नून लीग के जो होने वाला सियासी नुकसान है उसका अजाला कर पाएगी? क्या नवाज़ शरीफ को प्लेइंग फील्ड मिलेगी जो वो डिज़र्व करते हैं या जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखना ये है कि कानूनी मामला जो हैं वो कहाँ तक पहुँचते हैं और नवाज़ शरीफ की वापसी के बाद क्या सूरत हाल होगी, नून लीग की पोजीशन क्या होगी और इलेक्शंस में उनकी जो सियासी सूरत हाल है वो उस पर किस हद तक असरअंदाज हो सकती है। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। आपको क्या लगता है कि नवाज़ शरीफ की वापसी के बाद जो इस वक्त तक मुल्क का या सियासी नुकसान नून लीग का हो चुका है, उनकी वापसी के बाद ये मुमकिन हो सकेगा कि ये सारा कुछ हम कम बैक हो सकेगा? नहीं, देखिए जो सूरत हाल है कि मियाँ साहब के आने का ना, तो अब इनकी हुकूमत है शायद आ जाएँ, लेकिन हमें नहीं लगता कि वो आएँगे। अब आ जाएंगे तो इनके करंट आ जाएगा, नया पेट्रोल उसमें उनमें आ जाएगा, ये कुछ सूरत हाल में वाज़ेह नज़र होती नहीं आ रही। अब उन पर काफ़ी केसेस हैं जहाँ बड़ी बीमारी की हालत में रह गए थे, बड़े नाजुक हालत में गए थे, माशाल्लाह वहाँ जाके ठीक भी हो गए। अब यहाँ आके ठीक होते हैं या वैसी बीमारी की हालत में आ रहे हैं, तो हमने देखना ये है कि उनके आने से यहाँ बेहतरी आ सकती है कि नहीं, लेकिन हमें ज़ाहिरी तौर पर महसूस नहीं हो रहा कि बेहतरी आएगी। अच्छा, उनकी वापसी से भी आपके ख्याल में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो सूरत हाल यहाँ पर है, लोग गुर्बत महंगाई की चक्के पिस रहे हैं, हर चीज़ के रेट ऊपर जा रहा है। जब ये लोग आए थे उनका जी हम ये कर देंगे, दूध की नहरें महंगी, हमें कोई बेहतरी नज़र नहीं आई। हर चीज़ की कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं। हमें तो वो आदमी, वो पार्टी चाहिए, वो शख्स चाहिए, चाहे कहीं से भी लेके आ जाए, जो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए, गरीब आवाम के लिए मुखलिस हो। मरीम नवाज़ कह रही हैं कि जैसे ही नवाज़ शरीफ वापस आएंगे मुल्क जो है वो दोबारा टेक ऑफ करेगा और अभी जो इंडिकेशंस हैं वो भी दिए जा रहे हैं। अभी जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं उन्होंने भी चंद दिन पहले कहा है कि मुल्क जो है वो अगला साल जो है वो आइंदा वाला साल वो तरक्की का रास्ता होगा, तरक्की का साल होगा, नौजवानों के लिए तरक्की का रास्ता खुलेगा। और जो वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार साहब वो भी कह रहे हैं कि अब मुल्क जो है वो टेक ऑफ करेगा। तो आपको कुछ ऐसे इक़दाम होते हुए लग रहे हैं कि हम जो है वो दोबारा तरक्की के रास्ते पर जा सकते? देखिए बिल्कुल 3 बातें हमने की। मरीम साहब भी एक बात कर रही हैं, शहबाज शरीफ साहब भी एक बात कर रहे हैं, डार साहब बात, ये तीनों सभी तकरीबन एक बात कर रहे हैं। अब इनका जो मौका भी है कि वो आएंगे तो ये हो जाएगा, वो आएंगे भाई अब क्यों नहीं कर रहे? वो यहाँ पर जादू की छड़ी लेके आ रहे हैं कि जादू की छड़ी चलाएंगे, हालात सही हो जाएंगे, आवाम का मोरल बुलंद हो जाएगा। अभी तो उनका मौक़िफ़ है ना कि वो कोलिशन गवर्नमेंट है। जब आपने इतनी पार्टियां ज्वाइन करके बनाई हुई हैं, एक गवर्नमेंट बनाई हुई है, तो आपके पास कहीं ना कहीं जो है वो वीक पॉइंट्स होते हैं एक दूसरे के और कहीं ना कहीं एक दूसरे को कंपनसेट भी करना। हाँ ठीक है, वीक पॉइंट हैं, हर आदमी जानता है, मीडिया जानता है, जो चौथा सूत्र में वतन अजीज का सब जानते हैं। क्या अब जब वो आते हैं पाकिस्तान में, क्या वो मुकदमात का सामना करेंगे? क्या ये उनको रिलीफ हुकूमत देगी? क्या अदलिया उनको रिलीफ देगी? अगर रिलीफ देती है तो यकीन माने फिर एक बहुत बड़ा खलीज पैदा हो जाती है, बहुत लोग रिलीफ लेने के लिए हाजिर हो जाएंगे। जब मौजूदा सूरत हाल हो चुकी है, जो लोग सलाखों पे जा चुके हैं, क्या पीछे आएंगे? जो लोग बाहर जा चुके हैं, साढ़े डार साहब ने तो वही कहना है, जो मरीम ने कहना है। नून लीग कहती है कि उनके साथ ज़्यादती हुई है, जो अदालती सतह पर उनके साथ ज़्यादती हुई है, पनामा केस को लेकर उनके साथ ज़्यादती हुई है, उसका अजाला तो अगर उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ तो उसका इंसाफ तो उनको मिलना चाहिए। देखिए जब तो इंसाफ, हमारे अदालतें माशाल्लाह बड़े अच्छे फैसले कर रही हैं, सकम रह जाता है, अदालतों में भी हर जगह कमी पेशी हो जाती है। मियाँ साहब आएँ, जो उन पर मुकदमात हैं अगर जो क्लियर हैं तो क्यों नहीं पहले आ गए? वो क्यों नहीं पहले आए? पहले आते, आके देखते। अब आएंगे कि उनको पता है बड़े भाईजान हमारे वज़ीर आज़म हैं, हमारी वो आ रहे हैं, आएँ यहाँ के। अगर जो आते हैं तो हमें अगर पता लगता है कि उनके आने से बेहतरी होती है तो कल क्या आपको लगता है कि नवाज़ शरीफ साहब को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी जैसे वो उम्मीद कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल 100% नहीं मिलेगी बिल्कुल। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। आपको क्या लगता है कि नवाज शरीफ की वापसी के बाद कुछ मुल्क की जो तरक्की का सफ़र है वो शुरू हो सकेगा या नहीं? इंशाल्लाह हो सकता है, लेकिन उसमें शर्त है ये कि वो नवाज शरीफ साहब जो माल ले गए ना पाकिस्तान से बाहर, उसको शिफ्ट कर लें इधर पाकिस्तान। लेकिन वो साबित तो नहीं हुआ ना? नहीं, साबित नहीं हुआ, पहले से गया हुआ है। अगर बच्चों ने कमाया है, मेरे बच्चों ने अगर कमाया है, तो मेरे मुल्क में नहीं लाए तो मुझे क्या फ़ायदा, उसका बेनिफिट क्या है? अगर वो दूसरे मुल्क में कारोबार करते हैं, बिजनेस करते हैं, वो कारोबारी आदमी हैं, अगर को वो कारोबार को समझते हैं, हमारे पाकिस्तान में ऐसी क्या जगह नहीं है? क्या ज़मीन नहीं है? क्या हमारी मैशियत अच्छी नहीं हो सकती? तो अगर वो क्या लगता है कि नवाज शरीफ की वापसी मुमकिन है? हाँ हाँ, मुमकिन है, होनी चाहिए। वो उनका हक है पाकिस्तान में आना, ये उनका ज़मीन है, घर है, ये मलकियत है उनकी। तो उनका जो सियासी नुकसान हो चुका है अब तक, क्योंकि अभी महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, तो सियासी नुकसान जो इस वक्त हो गया है नवाज शरीफ की वापसी के साथ वो कवर हो जाएगा? नहीं, पहले सुनिए बात को, जो सियासी नुकसान हो चुका है वो अभी हाल में जो हमारी PTI हुकूमत थी उसको भी हुआ है। अब उसको उन्होंने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को क्लियर कर दिया हमारी अदालतों ने, तो उस वज़ीर आज़म को क्यों नहीं क्लियर कर सकते? उसको भी क्लियर करना चाहिए। उस पर जो केस डाले हुए हैं उसको ख़त्म कर दें, फिनिश कर दें, सबको एक लेवल पे कर दें, तो उसको कहें कि वापस आए, पाकिस्तान को संभाले। वो वाकई ही काम कर सकती है, वर्कर है और कौम के वर्कर है। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपको क्या लगता है कि नवाज शरीफ की जो वापसी है उससे मुल्क की तरक्की का सफ़र दोबारा शुरू हो सकता है? इसके दरमियान कोई कनेक्शन है, कोई राबता है? मसला तो ये है ना, नवाज शरीफ वापस आए तो मुल्क की तरक्की हो सकती है, लेकिन काम करें तो होएगी ना। काम नहीं करेंगे। शहबाज शरीफ ने तो ऐलान किया है कि महंगाई भी ख़त्म कर देंगे, सारे कुछ सही कर देंगे। अब तक तो सही नहीं हुआ, अब तक तो महंगाई ऊपर ही जा रही है, नीचे नहीं आई। महंगाई कम करने का तो अभी वादा किया है ना, अभी दावा किया है, क्योंकि इससे पहले तो वो कह रहे थे कि हमने मुश्किल फैसले करने हैं तो आवाम हमारा साथ दे। वो साफ ज़ाहिर है कि ये बात जो महंगाई ऊपर गई है आहिस्ता आहिस्ता नीचे आनी है, लेकिन मियाँ शरीफ नवाज शरीफ आएंगे तो आने पे जो है, जब मिल के काम करें तो फिर तो सही हो सकता है, मुल्क की आज़ादी भी हो सकती है, सारा कुछ हो सकता है। जो काम भी नहीं करेंगे तो फिर तो कुछ भी नहीं मिलेगा, या आए या ना आए तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपको लगता है कि नवाज शरीफ जो है इलेक्शन से पहले वापस आ जाएंगे? शायद आना चाहिए। आ जाएँ तो फिर तो इलेक्शन में हिस्सा ले सकता है, सारा कुछ कर सकता है, क्योंकि वो तो जगह वापसी मुल्क में आना अब उनका हक है और काम करना भी है। काम करेंगे तो फिर सारा कुछ सही हो जाएगा, नहीं करेंगे तो फिर आना या ना आना कोई मुश्किल नहीं है उसका। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको क्या लगता है कि नवाज शरीफ की वापसी से फ़र्क पड़ेगा? नवाज शरीफ वापस आएँ या ना आएँ वो उनकी अपनी ज़ाती राय है। अगर आ जाएँ तो अच्छी बात है, अच्छा लीडर हो, जगह आके वो अच्छा काम कर जाए। बकाया उनके आने से फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा ये गायब के इल्म कोई नहीं जानता। जब आएगा काम करेगा फिर पता चलेगा। ऐसे हम 100 सवाल करते रहें कोई फ़ायदा ही नहीं है। जब वो आएगा, काम करेगा, गरीबों को रिलीफ मिलेगा, फिर हम कहेंगे वाक़या जो है ना उसने काम किया है। बकाया रहा जो मौजूदा हुक्मरान हैं उनकी ये ज़िम्मेदारी है, ड्यूटी उनको शाम को जो रिपोर्ट मिलती है हर तरह से वो मिलती है ओके वाली। उनको चाहिए जो मार्केट के कोई इलाके के अफसर हैं वो मार्केटों में जो खाने पीने की चीज़ें जो हैं अच्छी तरह उनको क्वालिटी मेयार चेक करके गरीब तक रिलीफ दिया जाए। हाँ वाक़या हकीकी मानों में फिर रिलीफ मिलता है। यहाँ से फ़ोन हो जाते हैं जी यहाँ पर ठीक है, सब मामला ठीक है, ये काम गलत है, हुक्मरानों को ये काम ले डूबा है। जो अफसर इलाके के होते हैं उनको चाहिए मार्केटें चेक करें, रेट चेक करें, मेयार चेक करें, अच्छी हालत में ईमानदारी से मुसलमान होने के नाते वो जाके रिपोर्ट दें कि हमने ये आज काम किया है। इस वजह से हुकूमत जो है नाकामी में जा रही है। आप मुझे ये बताएं कि नवाज शरीफ की वापसी इस सारी सूरत हाल में मुमकिन है और क्या सियासी फ़ायदा हो जाएगा नवाज शरीफ को के आने से? गायब के इल्म हम नहीं जानते, आएँ या ना आएँ, अगर फ़ायदा हो या ना हो, वो पाकिस्तानी शहरी आना चाहिए। अगर वो आ जाएँ काम करेंगे तो पता चल जाएगा, ऐसे पहले कहने का फ़ायदा नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको क्या लगता है कि नवाज शरीफ की वापसी से फ़र्क पड़ेगा और क्या नवाज शरीफ जो है वो जल्दी वतन वापस आ जाएंगे? जल्दी वतन वापस आ भी जाएँ तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बात यह है कि जब से ये रहे हैं 35 साल इन्होंने गुजारे हैं, उसमें आवाम गरीब का बारे में कुछ नहीं सोचा। ना इनके DC, ना ये माह रमज़ान में इतनी महंगाई, ये ना इनके DC ना इनके AC, कोई भी बाज़ारों में आके कोई कुछ नहीं करते। इनके सरकारी अफसर बाज़ारों में आए हैं, अवाम का देखें, अवाम का कुछ करते नहीं और ये कहते रहते हैं। अब देखें ना बजट आया है उसमें अवाम के बारे में कोई रिलीफ नहीं हो। गरीब आदमी जो रो रहा है बेचारे, एक बंदे की 25,000 तनख्वाह है, वो किराए पे रह रहा है तो उसके बारे में कुछ सोचा ही नहीं है। अब ये है कि आ भी जाएँ तो कुछ नहीं हो सकता। अगर ये करना चाहते हैं तो मैं अगर दोबारा इलेक्शन ये आना चाहते हैं इलेक्शन में
तो महंगाई बहुत ज़्यादा है, इसको कम करें, आवाम के बारे में सोचें, क्योंकि आवाम रो रही है और ये अपना सोच रहे हैं। अच्छा, इस वक्त महंगाई की वजह से जो नून लीग है उसको काफ़ी नुकसान हुआ है, एक सियासी नुकसान हुआ है। क्या आप समझते हैं कि नवाज शरीफ अगर वापस आते हैं तो उनका ये सियासी नुकसान किसी हद तक पूरा हो सकेगा? क्योंकि ये जो नून लीग दावा करती है वो ये कहती है कि 2013 से 2018 के दरमियान हमारा एक दौरानिया था जब हमने हुकूमत की तो हमने आवाम के लिए काम भी किया, नए नए प्रोजेक्ट्स भी लगाए और उस वक्त जो हमारा मुल्क है वो खुशहाल था। ये उनका दावा है। तो आप क्या समझते हैं कि अब मौजूदा सूरत हाल में आके जो नवाज शरीफ हैं वो ये सारी सूरत हाल संभालने के काबिल और अपनी जो सियासी साख उनकी मुतासर हुई है वो रिकवर करने के काबिल होंगे? हम तो ये चाहते हैं कि रिलीफ मिले। ये पेट्रोल जो है महंगा, ये कह रहे हैं शिपें आ रही हैं, महंगाई, पेट्रोल इन्होंने 100 रुपये महंगा करते हैं और 10 रुपये सस्ता करते हैं और आके भी कुछ नहीं। अगर आ जाएँ, देखें ना जो भी कुछ किया था, अब कोरोना जब आया था तो उसने जो भी कुछ किया है आवाम के बारे में अच्छा किया है। अब जब से जो आए हैं महंगाई बढ़ती जा रही है। हम ये चाहते हैं अगर आएँ तो कुछ करके दिखाएं। अगर ये कुछ करके दिखाएंगे तो आवाम इनको चाहेगी ना। हमारी रिक्वेस्ट है वो आके देखें, अवाम में तो आए ना, अवाम में तो कोई आता नहीं, ना कोई वज़ीर आता है ना कुछ आता है। अमली तौर पे कुछ करें, अमली तौर पे कुछ करेंगे तो अब लोगों को जो है वो यकीन आएगा, क्योंकि लोग इस वक्त जो है वो महंगाई और जो पाकिस्तान की इस वक्त मौशी सूरत हाल है उससे शदीद मुतासर हैं और मुतासर होने की वजह से वो किसी पर भी भरोसा करने के काबिल इस वक्त नज़र नहीं आ रहे और वो ये चाहते हैं कि अगर नवाज शरीफ की वापसी होती है तो आएँ, आकर परफॉर्म करें, कारकर्दगी दिखाएँ और फिर जो है वो हम पर अपना एतमाद जो है बहाल करने की कोशिश करें। हमारे साथ कुछ और शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, शुक्र। आपको क्या लगता है कि नवाज शरीफ की वापसी से जो नून लीग की साख खराब हुई है, उनका एक सियासी नुकसान हुआ है महंगाई की सूरत में, क्या वो रिवर्स हो सकेगा? जी हो सकेगा, क्यों नहीं हो सकेगा। देखिए नवाज शरीफ जब पहले यहाँ पे था इन्होंने बड़े बड़े काम करवाए हैं, सड़कों का जाल बिछवाया है। इनके आने से हमें फ़ायदा ही होगा और हमारे मुल्क के बारे में ये सोचते हैं। जैसे कि साहब ने आगे 3 साल जो है बैठे हैं, बैठ के कुछ सोचा वगैरह कुछ नहीं है, बस इनके खिलाफ बातें होती रही हैं। इन्होंने ऐसे कर दिया, ये कर दिया। ये आगे अपने मुल्क का भी सोचते हैं और अपनी सियासत के बारे में तो करते ही करते हैं, पर मुल्क के बारे में भी सोचते हैं। ये तो इस वक्त आपको क्या हालात लग रहे हैं कि नवाज शरीफ की वापसी मुमकिन हो सकेगी? क्योंकि उन पर केसेस भी हैं और कानूनी मामलात भी हैं जो उनको देखने हैं। तो क्या इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ वापस भी आ जाएंगे और ये सारे कानूनी मामलात जो चल रहे हैं उनको निमट भी लेंगे? क्या आप अग्री करते हैं, इत्तेफाक करते हैं? मैं इत्तेफाक करता हूँ, इनको आना चाहिए क्योंकि आएंगे तो हमारे मुल्क का जो बेड़ा गर्क हुआ है। आना चाहिए तो आइडियल सिचुएशन आपने बता दी ना कि आना चाहिए और ये एक मॉरल ग्राउंड पे आपने कहा कि आना चाहिए, लेकिन एक है कि वो आ सकेंगे ये सारी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए, क्या ये मुमकिन नज़र आ रहा है आपको? कुछ भी हो सकता है मैडम, इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते। बहरहाल अब इनका केसों के बारे में कोई पता नहीं है, आ भी सकते हैं ये सकते हैं। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। जो लोग हैं उनका ये कहना है कि नवाज शरीफ की वापसी से कहीं ना कहीं जो है साख में बेहतरी आएगी और ज़्यादा लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नवाज शरीफ को वापस आना चाहिए और मुल्क की बागडोर संभालनी चाहिए ताकि जो उनके 2013 से 2018 के दरमियान जो प्रोजेक्ट्स जिनके दावे वो आज भी करते हैं, जिनकी बुनियाद पर वो वोट्स भी लेते हैं और जिनकी बुनियाद पर वो तरक्की के दावे भी करते हैं, उनको अगर जो है वो आज की सूरत हाल अगर वो संभाल लेते हैं तो इनके लिए ये मुआवजे से कम नहीं होगा और नून लीग के लिए भी ये उनकी जो सियासी साख को जो अब तक नुकसान पहुंच चुका है वो रिवर्स करने के मुतरादिफ होगा, बल्कि उनकी जो पॉपुलैरिटी है मज़ीद बढ़ जाएगी। ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और मज़ीद कुछ लोगों से बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं नवाज शरीफ की वापसी की कि नवाज शरीफ की वापसी के बाद क्या सूरत हाल होगी और क्या नवाज शरीफ को वापस आना चाहिए और इलेक्शन से पहले अगर वो वापस आ जाते हैं तो जो नून लीग की जो सियासी साख है उसको जो नुकसान पहुंचा है महंगाई की सूरत में, मुश्किल सियासी फ़ैसलों की सूरत में, मौशी सूरत हाल में जो उन्होंने डिसीजंस लिए, जो सख्त फ़ैसले लिए, उनकी सूरत में जो उनकी पार्टी को नुकसान पहुंचा है, क्या वो रिवर्स हो सकेगा? और नून लीग का गढ़ कहा जाता है लाहौर को, लाहौर पे इसके क्या असरात होंगे? क्या लाहौर जो है वो दोबारा जो नवाज शरीफ हैं उन पर भरोसा कर सकेगा इन मुश्किल मौशी सूरत हाल में सख्त फ़ैसलों के बावजूद? हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम
वालेकुम। जी वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको क्या लग रहा है कि नवाज शरीफ की वापसी के बाद जो है वो मुल्क तरक्की करने के रास्ते की तरफ चल पड़ेगा? नहीं वो तो नहीं, लेकिन आना वापसी तो आना चाहिए, सबको होना चाहिए उसमें। तो बाकी वो जो कहें कि वापसी उसी तरह हो जाएंगे, वो तो नामुमकिन है, अभी वो हालात नहीं रहे हैं। आपको लगता है कि वापसी मुमकिन नहीं है? नहीं, वापसी तो आना चाहिए मुमकिन, लेकिन अगर आप कहें कि आप पहले की तरह होगा तो अब वो चीज़ नहीं रही है। पहले की तरह क्या नहीं होगा, क्या फ़र्क पड़ेगा? PTI भी आ गए, दूसरे लोग भी आ गए, आप तो उस तरह कहना ये है कि पार्टियां और आ गई हैं और जिसकी वजह से उनका वोट जो है वो तकसीम हो चुका है। जैसे उनका वो पहले था कि लाहौर उनका ख़ास गढ़ था, लेकिन अब वो गढ़ नहीं रहा। अब वो जो है ना काफ़ी उसमें डेंट पड़ चुका है, बहुत सारे दूसरे लोग आ गए हैं, दूसरी पार्टी भी आ गई है, PTI भी है, तो अब वो चीज़ नहीं रही है। आपको नहीं लगता कि PTI ने 2018 में लाहौर का काफ़ी वोट जो है नून लीग का वो तोड़ लिया था, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि जो PTI है उसमें लोग अभी भी डिवाइडेड हैं, लोग कुछ PTI की तरफ भी हैं, लेकिन नून लीग के साथ भी अभी बहुत सारे लोग हैं। और ख़ास तौर पर जो PTI है वो इक़्तिदार में थी तो वो परफॉर्म नहीं कर पाई, जिसकी वजह से जो वोट तोड़ा गया था उसमें से भी बहुत सारे लोग नून लीग में वापस आ गए हैं। तो आप क्या समझते हैं कि वो वापसी कहीं ना कहीं नवाज शरीफ की वापसी के साथ जुड़ी हुई है? नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो वापस हुए हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वापस फिर वो नून लीग में जाएं। अब तो दूसरी पार्टी भी आ गई है बीच में, और उसके अलावा ये जो है तहकामे पाकिस्तान पार्टी है उसकी बात कर रहे हैं। उनको भी तो कोई ना कोई साथ देना ना इन्होंने, तो ये वो सबको बांट के देना। अब वो बात नहीं रही जो नून लीग। वो तो डिपेंड करता है ना लोगों पे कि लोग किसको वोट करते हैं, किसको देखते हैं, वो कहाँ देखते हैं वोट को। ये वही कर जिन्होंने करना है उनको पता है क्या करना है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। आपको क्या लगता है नवाज शरीफ की वापसी के बाद जो नून लीग का सियासी नुकसान हुआ है वो वापस हो सकेगा, वो रिकवर हो सकेगा? हाँ जी, हो सकेगा। कैसे? क्योंकि इन्होंने काम कुछ ऐसे कर दिए हैं कि जो अभी तक किसी भी गवर्नमेंट ने नहीं किए। मसलन कौन से काम है ऐसे? मसलन ये जो रिलीफ देते हैं पैकेजों में, गरीब आदमी को रिलीफ दे रहे हैं, आटा चीनी घी में। अब पहले कितना महंगा हो गया था, अब उन्होंने कुछ कम किया है, पेट्रोल भी कम किया है, तो इस वजह से ना आपको लग रहा है कि कुछ ऐसे इकदाम किए जा रहे हैं कि आवाम को रिलीफ देने की अब कोशिश की जा रही है? पहले सख्त मुआशी फैसले किए गए, अब रिलीफ देने की कोशिश कर रही है, आपका ये मतलब है? हाँ जी, बिल्कुल यही है। पेट्रोल अब और सस्ता होगा, तकरीबन 200 के करीब तक पहुँच जाएगा अगले हफ्ते के अंदर ना। तो और भी आटे ऊटे पे, चीनी पे, घी पे, और ये जो सैलरियाँ वगैरह इन्होंने बढ़ाई हैं गरीब आवाम की, उन पे भी रिलीव होगा। तो इसलिए तनख्वाहें बढ़ाने से आवाम इस वक्त खुश नज़र आ रही है? खुश नज़र आ रही है। नीम सरकारी तो उन्होंने मुख्तलिफ सा ऐलान किया, बाकी सरकारी तो बढ़ ही रही है। इन्हें चाहिए था नीम सरकारी वालों को भी ना, ताकि ताकीद की जाए सैलरी इतनी कम अज़ कम होनी चाहिए, उसका बाद में भी रद्दोअमल हो, फिर पता करें उन्होंने बढ़ाई है कि नहीं बढ़ाई, अमल दरामद किया गया है या नहीं किया गया। हाँ जी, ठीक है। तो आपको क्या लग रहा है कि नवाज शरीफ की वापसी इन हालात में मुमकिन है? हाँ जी, हो जाएगी इलेक्शन से पहले? बिल्कुल हो जाएगी। ठीक है, और इलेक्शन से पहले वापसी भी हो जाएगी और उनकी रिकवरी भी हो जाएगी? रिकवरी भी हो जाएगी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, कुछ और शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बहन आप कैसी हैं? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप मुझे ये बताएं कि नवाज शरीफ को वापस आना चाहिए और क्या वो वापस आ सकेंगे इलेक्शन से पहले? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबको सलाम बोलता हूँ और सुनने वालों को, और नंबर 2 वो पाकिस्तान का शहरी है, वो बरतानिया में पैदा नहीं हुआ, वो यहाँ से गया है, उसको वापस अपने मुल्क में आना चाहिए और वो आएगा इंशाल्लाह। आपको लग रहा है कि कानूनी मामलात उनके सीधे हो जाएंगे? इंशाल्लाह, क्योंकि वो तो सब मिलके किया था ना इसके साथ। यू नो एवरीबडी नो ही मेक ए प्लानिंग should be kicked out from this country because he was removing the seat also. So otherwise I hope so my Allah, inshallah, this great personality and great leaders he will come back inshallah has sound best possible. आपको क्या लगता है कि नवाज शरीफ की वापसी से उनका की जो इस वक्त तक महंगाई हुई, फिर उसके बाद मुश्किल उन्होंने इकोनॉमिक फ़ैसले किए, इकोनॉमिक डिसीजंस किए, क्या आपको लगता है कि जो इस तमाम सिचुएशन से इनकी जो साख ख़राब हुई, इनका जो एक इमेज ख़राब हुआ, वो वापस रिवर्स हो सकेगा? Not quickly, should we take the time. Lazim is to take some time, you know, if you are making some solve to the problem, should be so step by step. Not you are
think so. I do it with पलक झपकने में नहीं होगा, बल्कि ये टाइम लेगा, लेकिन होगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हो गया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपको क्या लगता है कि नवाज शरीफ की वापसी से जो लाहौर में एक तकसीम हो चुकी है, जो नून लीग की एक आप कह सकते हैं कि उनका वोट तकसीम हो गया, और फिर जो पीटीआई का इक़्तिदार हुआ रहा, और उसमें हमने देखा कि वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए जो एक एक्सपेक्ट किया जा रहा था पीटीआई से, तो क्या आपको लगता है कि जो वोटर पीटीआई की तरफ कन्वर्ट हो गया था 2018 में, अब वो रिवर्स हो जाएगा? देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि सोशल मीडिया का दौर है, ठीक है। अब जो पब्लिक है ना, आवाम में अब इतना शऊर आ चुका है कि ये जो ना वो सब यहाँ से वो पैसा कमाते हैं, यहाँ पे अपना बैंक बैलेंस, यहाँ से अपना जायदादें वगैरह बना के बाहर सेटल हो जाते हैं। बच्चे इन्होंने अपने जो ना वो औलादें बाहर सेट की हुई हैं, वो आएँ या ना आएँ, इससे डजेंट मैटर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो पिस रही है ना महंगाई की जो आग में, ये सिर्फ आवाम पिस रही है। अभी भी देखें, अब लाइट गई हुई है, लोड शेडिंग है, ठीक है। सिर्फ जो ये भुगतना पड़ रहा है, ये आवाम को भुगतना। लेकिन नून लीग ने ये दावा भी किया था ना कि 2013 में जब वो आए थे तो उनका मंशूर था कि हम लोड शेडिंग ख़त्म करेंगे, हम दहशतगर्दी ख़त्म करेंगे। 2018 में जाने से पहले वो ये बिजली इतनी ज़्यादा शामिल कर चुके थे कि जो है वो अब लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि कुछ अगली जो गवर्नमेंट है उसमें मैनेजमेंट ने कुछ ऐसे फैसले किए कि लोड शेडिंग अभी हमें दोबारा भुगतनी पड़ रही है। तो नून लीग जो ये दावे करती थी कि 2018 तक उन्होंने अपनी लोड शेडिंग ख़त्म कर दी थी, अब वो दोबारा रिवर्स हो गई है। तो ये कारकर्दगी, ये परफॉर्मेंस जो है, ये भी तो देखी जानी चाहिए। आप ये मुझे बताएं ना, नून लीग के दौर में आपको कब जो ना वो लोड शेडिंग नहीं होती थी? पीटीआई का दौर था, मैं बाहर था, मैंने 5-6 साल मैंने यूरोप में गुजारे हैं, यूरोपियन साइप्रस में। मैं वहाँ से कॉल करता था तो मुझे यही लगता था कि शायद लाइट गई होगी। तो मेरे भाई ये बताते थे कि 3-4 साल जो ना इसका टेन्योर है पीटीआई का। 2017 के बाद से लोड शेडिंग नहीं हुई, 2018 में नए हैं, और उसके बाद जो है वो ऑब्वियसली वो जब आपने ग्रिड में शामिल कर दी बिजली, तो उसके असरात तो अगले 3-4 साल तक देखेंगे ना आप। जो उस वक्त फैसले किए जाएंगे उसके अगले 3-4 साल में असरात होंगे। एग्जैक्टली। लेकिन अगर आप एक फॉरेन में रह के आए हैं तो आप इस चीज़ को मेरा ख्याल है क्लियरली देख भी सकते हैं। देखें ना, 2017 में उसने कहा ना, 2017 से पहले आप करें, आप 2010, 11, 12, 13 ऑनवर्ड आप ऊपर जाएं। अब मैं गाँव है सियालकोट मेरा, मैं वहाँ जाता था, वहाँ 3 घंटे लाइट नहीं आती थी, 1 घंटा आती थी, यानी कि आप कह लें कि 12 घंटे लोड शेडिंग थी। अब ये महीना हो, ठीक है, 3-3, 4-4 घंटे लाइट ना आए, आप खुद बताएं कि आवाम का क्या हाल होगा? बेड़ा गर्क होंगे। ये वही मुल्क है जहाँ पे 18-18 घंटे लोड शेडिंग होती थी। बिल्कुल, एग्जैक्टली। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आपको क्या लगता है कि नवाज शरीफ की वापसी से जो सियासी नुकसान हुआ है नवाज शरीफ की पार्टी को, नून लीग को, क्या वो रिवर्स हो सकेगा? जी ऑब्वियसली रिवर्स होगा, क्यों नहीं होगा। उसने काम किए हैं, जो काम करेगा वही क्या नाम है बेटर है पाकिस्तान के लिए। आपको लगता है कि वो काम करने वाले हैं? पिछले अगर 75 साल में देखा जाए यूब साहब के बाद, तो नवाज शरीफ दौर में ही काम हुए हैं, जैसे भी हुए हैं, नज़र आते हैं, ग्राउंड पर हैं, रियलिटी है। आपको लगता है कि नून लीग जो है वो परफॉर्मेंस में बेहतर है दूसरी पार्टी? मेरा ख्याल है कि सबसे बेहतर है अभी तक। जितनी आप देख लें, सड़कें, ओवरहेड ब्रिज वगैरह, इकॉनमी देख लें आप, उसके दौर में कारोबार, हम कारोबारी लोग हैं, कारोबार अच्छा था। अब तो कारोबार ही नहीं है, अब बैठे हुए हैं। पिछले 3.5-4 साल में बेड़ा गर्क ही हुआ है इस मुल्क का। तो आपको क्या लगता है कि नवाज शरीफ अभी इलेक्शन से पहले वापस आ जाएंगे? आना चाहिए। आएंगे या नहीं आएंगे ये आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते? ये नहीं कर सकते। अच्छा। क्योंकि जब तक एक बंदे को हाथ पांव बांधे हुए वो कैसे आ सकते हैं? उनके जब तक कानूनी मामला जो हैं वो रिजॉल्व नहीं किए जाते, हल नहीं किए जाते, तब तक उनकी वापसी मुमकिन है। ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अभी नवाज शरीफ के जो कानूनी मामला चल रहे हैं उस पर कुछ सवाल उठाया जा रहा है। अगरचे जो आवाम है वो एक्सपेक्ट कर रही है कि नवाज शरीफ जो है वो वापस आएंगे और नवाज शरीफ को वापस आना चाहिए, लेकिन देखना ये है कि ये तमाम कानूनी मामला जो अभी पेंडिंग है उनका क्या हल निकलेगा। ये सब का सब जो सूरत हाल है, नवाज शरीफ की वापसी की सूरत हाल है, ये इसी से जुड़ी है। ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और मज़ीद कुछ लोगों की आरा शामिल करेंगे। स्टे ट्यून्ड।
ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं नवाज़ शरीफ की वापसी की, और जो नवाज़ शरीफ की वापसी के साथ जुड़ा है वो जो उनका मुतालबा है लेवल प्लेइंग फील्ड का, क्या उनको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा, क्या उनका रास्ता जो कानूनी मामलात हैं वो उनके तय हो जाएंगे, और नवाज़ शरीफ की वापसी के साथ क्या क्या चीज़ें जुड़ी हैं, नून लीग की साख किस तरह से जुड़ी है, आइए शहरियों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है। आपको क्या लगता है कि नवाज़ शरीफ की वापसी के बाद जो है नून लीग की सियासी पोजीशन थोड़ी सी बेहतर होगी? बेहतर नहीं, बेहतर होनी चाहिए। उनके साथ तो नाइंसाफ़ी हुई है, अगर वो छोड़ के ना जाते हुए हम सारे लोग खुशहाल होते हैं। उनको निकाला गया, जैसे भी निकाला, बेईमान लोगों ने निकाला या अच्छे लोगों ने निकाला, निकालना नहीं चाहिए था। आज हम बेहतर पोजीशन में होते हैं, हमारा मुल्क बेहतर पोजीशन में होता है। जब भी कोई काम होने लगता है उन बेचारों को पकड़ लेते हैं, तो या तो उनको भगा देते हैं या अंदर कर। इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से अगर ये रहे तो इंशाल्लाह मुल्क ठीक होगा, बहुत बेहतर होगा, इंशाल्लाह बेहतर से बेहतर होगा। ये तो आपने मुल्क की बेहतरी की बात की ना, लेकिन क्या आपको लगता है कि जो नून लीग इस वक्त सफ़र कर रही है, नून लीग को अभी इस वक्त बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना है कि महंगाई कर दी है, मुश्किल मौशी फैसले किए और लोग इस वक्त शदीद मुश्किलात का शिकार हैं, क्या जो इसके असरात हैं उससे नवाज़ शरीफ साहब की वापसी इनको निकाल पाएगी? देखें, मैं भी गरीब आदमी हूँ, बच्चों की फ़ीस देता हूँ, बिल देता हूँ, सारा कर रहे हैं ना बर्दाश्त, इसलिए कर लें, अल्लाह करे वो ही आएँ। वो आएंगे तो इंशाल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहे तो हालात बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। कानूनी मामलात भी उनके आप सेटल होते हुए देख रहे हैं इलेक्शन से पहले? इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे, पहले वो वापस इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे, ज़रूर आएंगे। उम्मीद है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको क्या लग रहा है कि नवाज़ शरीफ जो इलेक्शन से पहले वापस आएंगे? जी, वापस आना चाहिए। हम कहते हैं अगर मुल्क के लिए कोई बेहतरी होती है इसमें तो उनको आना चाहिए, वापस आना चाहिए तो हो गया, लेकिन क्या आ सकेंगे क्योंकि उनके कानूनी मामलात कुछ पेंडिंग है? उम्मीद है कि वो रिजॉल्व हो जाएँ और वो वापस आ जाएंगे। अभी तक तो रिजॉल्व नहीं हुए हैं, लेकिन क्या इलेक्शन से पहले कुछ ऐसे जल्दी फैसले किए जाएंगे? हो जाते हैं, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कोई पोजीशन ऐसी बन जाती है कि जिसमें अर्जेंटली फ़ैसले हो जाते हैं और वापसी मुमकिन हो जाती है। तो जो नवाज़ शरीफ ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी, क्या आपको वो मिलती हुई नज़र आ रही है? हाँ जी, बिल्कुल मिलेगी इंशाल्लाह, क्योंकि पिछला जितना भी टाइम नवाज शरीफ टाइम गुजरा है वो बहुत अच्छा रहा है मुल्क के लिए, मुल्क की हालात के लिए, बिज़नेस के लिए। अभी मार्केट बिल्कुल डेड पड़ी हुई है, क्योंकि हम सब यहाँ दुकानदार हजरात हैं, मार्केट के हवाले से देखते हैं तो बिज़नेस बिल्कुल नहीं है। जो इस वक्त तक उनको सियासी नुकसान हो चुका है महंगाई की सूरत में और दीगर कुछ चीज़ों की सूरत में, वो क्या आपको लग रहा है कि वो रिवर्स हो जाएगा? और लाहौर में जो उनका वोट बैंक ख़राब हुआ था, क्योंकि लाहौर को नून लीग का गढ़ कहा जाता था, अब उनको उनकी क्या पोजीशन लगती है आपको लाहौर में? नवाज शरीफ के आने से ये सारा रिवर्स हो जाएगा इंशाल्लाह। जी बिल्कुल हो जाएगा, रिवर्स होगा। नून लीग का वाकई लाहौर गढ़ था और नवाज शरीफ के आने से वापस वो रिटर्न हो जाएगा सारा इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी कैसे हैं आप? ठीक। आपको क्या लग रहा है कि नवाज शरीफ वापस आ जाएंगे इलेक्शन से पहले? आ जाएंगे इंशाल्लाह, आ जाएंगे। और जो इस वक्त तक सियासी नुकसान हो चुका है पार्टी को, जो उन पर एक लेबल लग चुका है कि ये इन्होंने बहुत ज़्यादा महंगाई कर दी है और लोगों को रिलीफ नहीं दे रहे हैं, और इस वक्त मौशी सूरत हाल ख़राब हो चुकी है, कारोबार बंद हो चुके हैं, ये एक लेबल लग चुका है नून लीग पर, तो क्या रिवर्स होगा? अब बेहतरी होगी इंशाल्लाह, बेहतरी होगी। पहले लड़ाई झगड़ा था, अब सुकून हुआ, कुछ बेहतरी होगी। और नवाज शरीफ और बिलावल मिल के कुछ पाकिस्तान करना चाहते हैं तो बेहतरी करेंगे इंशाल्लाह, गरीबां दे भलाई करेंगे। आप यानी आप ये समझते हैं कि ये जो सारी सूरत हाल पैदा हुई है ये सियासतदानों के आपस के झगड़े से हुई है, और अब आपको वो सूरत हाल, झगड़े वाली सूरत हाल से हम निकलते हुए नजर कुछ थोड़ा सुकून नज़र आ रहा है, महंगाई कुछ नज़र आ रही कि काम और मिल के करेंगे तो वड्डियां पार्टियां तो फिर इंशाल्लाह बेहतरी आ जाएगी। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये जो पीटीआई के जो चेयरमैन हैं ये उनको भी सोचना चाहिए था कि जो अवाम है वो इस वक्त इस्तेहकाम चाहते हैं, अवाम सड़कों पे नहीं आना चाहते। अवाम का ये मुतालबा है कि उनके जो मौशी हालात जिस चीज़ से इफ़ेक्ट हो सकते हैं, जिस चीज़ से उन पर असर हो सकता है, उन सबको रिजॉल्व किया जाए, उन सबको हल किया जाए। और ये एक लीडर से बेहतर कौन जान सकता है कि जो एक सियासी स्टेबिलिटी है वो बड़ी ज़रूरी है मौशी स्टेबिलिटी के लिए, लोगों के कारोबार के लिए, लोगों के का जो मईशत का पहिया चलना है उसके लिए। ये एक लीडर को ज़रूर मद्देनज़र रखना चाहिए। हमारे साथ कुछ और शहरी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको क्या लगता है कि नवाज शरीफ की वापसी के बाद जो नून लीग की जो सियासी साख है मुतासर हुई है, क्या वो रिवर्स हो जाएगी? मुझे इनके बारे में नहीं पता, लेकिन अभी मैं गया था काम का पता करने के लिए, कोई सिस्टम ही नहीं लगा। काम का पता करने गए हैं, किसी एक जगह भी किसी ने नहीं कहा कि काम। क्या करने गए थे आप? फैक्ट्रियों में पता करने गए हैं, कहीं कोई काम मिल जाए, कोई काम नहीं मिला।
आप पढ़े लिखे हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, कितना पढ़े? मैट्रिक किया। मैट्रिक किया हुआ है, तो आगे पढ़ रहे हो या नहीं? पढ़ रहे हैं फ़िलहाल। अभी पढ़ रहे हो, ठीक है। तो आप ये चाह रहे हो कि साथ साथ आप अपना खर्चा भी उठा सकें? जी जी। तो घर में कितने हैं कमाने वाले? घर में सिर्फ अब्बू हैं और मैं। अच्छा। और मुझे भी कोई काम नहीं मिल रहा। अभी हम 3 दोस्त हैं, तीनों गए थे, कोई काम मिल जाए तो कोई भी नहीं मिला। ये भी मुझे हुकूमत की शिकायत है? जी, उनसे शिकायत है। तो आपको इसका जिम्मेदार कौन लगता है कि इस वक्त जो ख़राब सूरत हाल बन रही है उसका जिम्मेदार नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, PTI है, कौन है जिम्मेदार? जिम्मेदार तो वही होगा जो इस हुकूमत को इस वक्त चला रहा है, तो वही है, वही जिम्मेदार। जी शब। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। पेटियाँ, वालेकुम सलाम। आपको क्या लगता है? 20 पेटी आनी है, 10 फेंक दी। उधर सही पेटी खुली थी मंडी में, इधर सारा ख़राब निकल आया। जौन सी 5 पेटी खुली थी वो सही, पीछे सारा ख़राब निकला। वो मंडी वाले ने वापस हुआ कहने वापस नहीं करना, जाओ पैसे साढ़े सारे नहीं दे। और सारियाँ 10 पेटियाँ। मकसद ये है कि वहाँ भी तो ऐसी है ना, वहाँ भी ऐसी है, सारा गरीब आदमी गलत, देखो सारा खराब है। हुक्मरानों को जो है वो सिर्फ ब्लेम नहीं कर सकते, आवाम जो है वो खुद भी इस तरह से काम करती है कि सामने अच्छा फ्रूट लगा दिया, सामने अच्छी सब्जी लगा दी और बाद में मंडी पेटी सही खुलती है और पीछे जरा से चलान पड़े और सारा खराब निकला है। अच्छा, आप सारी पेटियां खोल के देखते हैं या कुछ पेटियां खोल के देखते हैं? 3 पेटियां खोल लेते हैं, वो दूसरी नहीं खोलने देते। अच्छा, सिर्फ 3 आपको चेक कराते हैं, जो सही होती हैं वो आपको चेक करा देते हैं, बाकी माल ख़राब निकलता है? वो हमारा जौन सा भी निकले ख़राब हमारा होता है। वो देखो सारा ख़राब निकला है। 20 पेटियाँ नहीं, 5 पेटी निकली हैं, बकाया सारा कूड़े में फेंका है। ये आवाम की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बनती है, क्योंकि आवाम एक बड़ी तादाद में है। सिर्फ हुक्मरानों को ब्लेम कर देना ठीक नहीं है, आवाम को खुद भी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। और अगर हम ये करप्शन की बात करते हैं बहुत ज़्यादा और करप्शन का नारा लगाते हैं और ये शिकायत करते हैं कि करप्शन जो है वो हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा है, तो हम इसके खुद भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। क्योंकि आप ये देख लें, एक मिसाल हमारे सामने है कि ये करप्शन की सबसे बड़ी जो है एक मिसाल है कि आपने जो माल दिखाया है वो तो कुछ और है, और जो माल नहीं दिखाया और दिया है वो सबका सब ख़राब है। तो हमारा मज़हब जो है, जिसकी हम बहुत ज़्यादा बात करते हैं, हम अपने मज़हब पर भी अमल पैरा नहीं होते, हम अपने मज़हब की इन बुनियादी चीज़ों को भी नहीं देख पाते कि हमें हमारे मज़हब में ईमानदारी का सबक जो है वो सबसे पहले दिया गया है। अच्छा, हम आज बात करें नवाज़ शरीफ की वापसी की। आपको लग रहा है कि नवाज़ शरीफ वापस आएंगे? सब चोर है इधर पाकिस्तान में, कोई अपनी करप्शन करने आते, ये चोर है सब। ये सिर्फ आवाम के साथ सिर्फ गल बात करते हैं, ये वोट बुलाए, ये है वो है, सब चोर है हमारा। इधर पाकिस्तान में कोई ईमानदार नहीं है, वो अपनी जेबें भरने आते हैं। आवाम ईमानदार होंगे तो फिर हुक्मरान भी ईमानदार। हाँ जी, ईमानदार भी हो जी। ये बात सुने, इधर मेरी बात सुने। इधर ये 10-10 मरले के सारे मकान हैं, टैक्स लेने वाले आते हैं ना, गवर्नमेंट का टैक्स देने आते हैं, 6 महीने का पैसे ले जाते हैं उनसे, मकान वालों से पैसे ले जाते हैं, मकान वाले भी देते हैं। यार ठहर जा, मकान भी ले लेते हैं यार, एक मिनट मेरी बात सुने। टैक्स आया गवर्नमेंट का, वो आते हैं लोग इधर, ये आपका टैक्स आया 6,000 ले जाते हैं, महीने बाद 6,000 उधर जमा करवा देते हैं, 20,000 का टैक्स आया, 6,000 अपनी जेब में डालते हैं, वो ये भी पैसे देते हैं, वो भी लेते हैं। हम उस करप्शन शामिल हैं, हम उस करप्शन शामिल हैं। लेकिन अगर जो ईमानदार से नेक हर पाकिस्तान ईमानदारी की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें खुद ईमानदार करके हम दे रहे हैं। मैं जानता हूँ, मैं ये बताऊँ, मैं चेयरमैन ताजरान का यहाँ पर अंजुमान, बेशुमार लोगों देखा है, उन्होंने खुद ही इन एहलकारों को करप्ट बनाया हुआ है। वो आते थे, हाँ जी उसे पैसे मिल जाते, हम मत दें, इनकी क्या जरूरत है आने की? मेरा 10,000 टैक्स है, मैं पूरा 10,000 टैक्स दूँ, इसका 20,000 ये दे, ये नहीं देगा 20,000 रुपये, क्या 4,000 तू रख, 4,000 तू रख। आपको हुकूमत को टैक्स जाते नहीं, हम लोग खुद करप्ट हैं। एक साल या 6 महीने लोग, सारे लोग टैक्स प्राप्त तरीके से दें। मेरा ईमान है कि ये 1 साल में सारा कर्जा ही उतर जाएगा, हर बंदा ही सही हो जाएगा, हुक्मरान भी सही, आप अवाम भी सही हो जाएगी। हो गया, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। हमें जो है वो खुद भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा, और जब हुक्मरानों की बात आए तो आप ज़रूर कारकर्दगी को देखें। नवाज़ शरीफ की वापसी से तरक्की का सफ़र तय होगा या नहीं होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन अभी तक जो है वो दावा किया जा रहा है, वादा किया जा रहा है कि नवाज़ शरीफ जल्द वापस आएंगे और इलेक्शन से पहले वापस आएंगे। जो नून लीग का वोटर है वो भी कहीं ना कहीं इसका इंतज़ार कर रहा है कि नवाज़ शरीफ कब वापस आएंगे। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ, अल्लाह हाफ़िज़ नासर।